हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन ऑडिटिंग क्लास। हमने अभी ऐसे 240 किया था द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसमें मैंने आपको बताया था कि इससे हम सत्यम का जो स्कैंडल हुआ था, जो सत्यम का स्कैम हुआ था, उसको हम लिंक करेंगे। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सत्यम स्कैम। और मैं यहाँ पे सिर्फ उतना ही पार्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा जो कि मेरे ऐसे 240 से रेलेवेंट है। मैं आपको हिस्ट्री और उसके बाद बीच में क्या हुआ वो ज़्यादा नहीं बताऊंगा। अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए तो यू कैन सर्च ऑन गूगल। तो सर, ये जो जिनकी फोटो आप देख पा रहे हैं ये रामालिंगा राजू है। रामालिंगा राजू है सर, ये जो कि सत्यम के चेयरमैन थे। इस इस कंपनी के अंदर सर जो मेन लोग इन्वॉल्व थे स्कैम के अंदर वो थे रामालिंगा राजू, सत्यम के जो चेयरमैन थे। बी रामा राजू, ब्रदर ऑफ रामालिंगा राजू। वी श्रीनिवास, एक्स सीएफओ ऑफ सत्यम। एस गोपालकृष्णन, पीडब्ल्यूसी ऑडिटर। टी श्रीनिवास, पीडब्ल्यूसी ऑडिटर। सत्यम के जो ऑडिटर थे सर वो पीडब्ल्यूसी थे, दैट इज बिग फोर, बिग फोर सीए फर्म। पीडब्ल्यूसी के ऑडिटर थे सर इनके। सर रामालिंगा राजू ने बेसिकली क्या फ्रॉड किया, उन्होंने बुक्स को इन्फ्लेट किया हुआ था, उन्होंने बैलेंस शीट को बहुत इन्फ्लेट किया हुआ था। और कंटिन्यू 8 साल तक वो अपनी बैलेंस शीट को इन्फ्लेट करते चले गए। उनका साथ मैं बिल्कुल क्लियरली नहीं बोलना चाहूंगा ये, लेकिन जितना मुझे लगता है उनका साथ सभी लोगों ने दिया। सभी लोगों ने मतलब ऑडिटर्स ने भी सर उनका साथ दिया, उनकी बोर्ड ने भी उनका साथ दिया। हो सकता है कुछ गवर्नमेंट के लोगों ने भी उनका साथ दिया हो इस काम को करने के लिए, कॉन्टिन्यूसली बुक्स को इन्फ्लेट करने के लिए। जब 8 साल के बाद रामालिंगा राजू को लगा कि अब मैं अपनी बुक्स को मैनेज नहीं कर पाऊंगा, जो गैप मैंने क्रिएट कर दिया है उस गैप को मैं खत्म नहीं कर पाऊंगा, तो उन्होंने एक कन्फेशन लेटर लिखा अपने, जो उन्होंने गलत काम किया था, जो उन्होंने अपनी बुक्स को इन्फ्लेट किया था, वो उन्होंने गवर्नमेंट को बताया कि भैया मैंने ये गलत काम किया हुआ था और अब इस चीज को मैं नहीं संभाल सकता, मुझे नहीं लगता कि मैं इस गैप को खत्म कर पाऊंगा। सर उन्होंने अपने कन्फेशन लेटर में कुछ लाइंस लिखी थी जो कि आई वांट टू रिपीट। चेयरमैन ऑफ सत्यम कंप्यूटर सर्विस बी रामालिंगा राजू डिस्क्राइब हिज सिचुएशन एज इट वाज लाइक राइडिंग ए टाइगर not knowing how to get off without being eaten, while referring to the winding gap between the real and artificial numbers in the company book। मतलब सर उनकी बुक्स के अंदर रियल नंबर्स के अगेंस्ट सारे नंबर आर्टिफिशियल्स थे, सारे नंबर सर। फॉर एग्जांपल अगर आप मेरी स्क्रीन में देख पा रहे हैं, द स्कैंडल ब्रोक इन 2009 when founder chairman of Satyam Computers Ramalinga Raju confessed that the company's account were tampered with। He disclosed over 7,800 crore accounting fraud in the balance sheet। सर अगर आप देख पा रहे हैं कैश एंड बैंक का एक्चुअल जो बैलेंस था वो था 321, वो था 321, जो कि उन्होंने बुक्स में रिपोर्ट किया हुआ था 5361, दैट इज डिफरेंस इज 4050, अराउंड 5000 करोड़ का उन्होंने कैश एंड बैंक बैलेंस इन्फ्लेट किया हुआ था सर। और सर अक्रूड इंटरेस्ट, उन्होंने कहा कि हमने बैंक में एफडी करवा रखी है, उस पे हमें 376 का इंटरेस्ट मिलना है, लेकिन सर इन एक्चुअल वो इंटरेस्ट कितना था, जीरो, उनको कोई इंटरेस्ट मिलना ही नहीं था। और सर उनकी सर लायबिलिटी, उनकी लायबिलिटी एक्चुअल में उनको मार्केट में पैसे देने थे 1230 करोड़, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट किया जीरो कि हमें मार्केट में कोई भी पैसा नहीं देना। उनको उनके डेटर कितने थे, उनके डेटर थे सर 2000 करोड़, 2161, लेकिन उन्होंने भैया अपनी बैलेंस शीट में बोला हमारे तो 2600 करोड़ के डेटर हैं, हमको जो मार्केट से पैसा लेना है वो 2651 करोड़ लेना है। मतलब बढ़ाकर बताया, जो देना है वो घटाकर बताया, जो लेना है वो बढ़ाकर बताया। कैश एंड बैंक एक्चुअल में था 321 करोड़, जिसको बताया 5361 करोड़। सर ये डिफरेंस 490, 376, तो इन एक्चुअल उन्होंने क्या किया हुआ था सर, अपना कैश एंड बैंक, अक्रूड इंटरेस्ट, लाइबिलिटी एंड डेटर। लाइबिलिटी को अंडरस्टेट किया हुआ था, एसेट्स को ओवरस्टेट किया हुआ था। सर ऐसे केस में अगर कोई भी ऑडिटर हो, मैंने आपको 240 के अंदर बताया था कि 5 हमारे मेन रूल होते हैं, डेटर से, क्रेडिटर से, बैंक से, फिक्स एसेट्स, स्टॉक,
हमें फिजिकल वेरिफिकेशन और कंफर्मेशन ले लेना चाहिए। अगर सर कोई ऑडिटर अपना प्रोफेशनल जजमेंट, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म यूज करता, तो वो डेटर्स को प्रॉपर कंफर्मेशन भेजता, बैंक में जाकर बैलेंस को कंफर्म करता कि मुझे बताओ कि क्या सत्यम का बैलेंस 5361 है, तो उसे पता चल जाता कि बैंक बैलेंस इतना नहीं है, या फिर अक्रूड इंटरेस्ट जो उन्होंने दिखाया है वो भी हमारा एक्चुअल नहीं है। कहीं ना कहीं सर ऑडिटर के पार्ट पे भी बहुत सी कमियां रही हैं, कहीं ना कहीं पर ऑडिटर ने अपना काम सही से नहीं किया, या फिर ऐसा हुआ होगा सत्यम ने कहा होगा सर ये हमारा बैंक कंफर्मेशन है, इसको आप रख लीजिए एज पर योर सपोर्ट, और उन्होंने, ऑडिटर्स ने बिलीव कर लिया क्लाइंट के ऊपर कि हाँ ये बैंक कंफर्मेशन ठीक है, और मे बी वो ठीक नहीं थी। तो सर सत्यम के केस में अभी तक हमें दो चीजें समझ आई, एसेट्स को इन्फ्लेट किया हुआ था और लाइबिलिटी को नीचे नीचे करके दिखाया हुआ था, कैश एंड बैंक को 5000। और सर प्रमोटर्स ने क्या किया सर, जो कंपनी के मालिक थे उनके पास मार्च में, अगर आप देखेंगे मार्च 2008 में 8.74% होल्डिंग, शेयर होल्डिंग पैटर्न था, जो कि उन्होंने डिस्क्लोज करने से पहले सारे शेयर मार्केट में सोल्ड आउट कर दिए, जो कि फिर उनके पास बच के रह गए थे 2.18%। मतलब उन्होंने पूरा अपना जितना भी शेयर था वो सारा मार्केट में सोल्ड आउट कर दिया करंट रेट पे। और सर सबसे मजेदार बात, सीआईडी ने कोर्ट में बोला कि रामालिंगा राजू की कंपनी सत्यम के अंदर 53,000 एम्प्लॉइज इन्होंने अपनी बुक्स में दिखा रखे हैं, जिनकी ये हर मंथ सैलरी पे करते हैं, बट इन एक्चुअल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने थे सर, ओनली 40,000। मतलब एक कंपनी के अंदर 40,000 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन कंपनी ने 53,000 एम्प्लॉइज दिखा दिए, मतलब 13,000 ऐसे एम्प्लॉइज जो कि इन एक्चुअल है ही नहीं, और उनकी हर महीने 20 करोड़ रुपए सैलरी सर वो विड्रॉ कर लेते थे, रामालिंगा राजू विड्रॉ कर लेते थे, और ये बात किसी को नहीं पता चली, या पता चली तो किसी ने भी इसको रिपोर्ट नहीं किया। एसेट्स को इन्फ्लेट किया हुआ था सर, लाइबिलिटी को नीचे करके दिखाया हुआ था, 13,000 फेक एम्प्लॉइज थे जिनकी 20 करोड़ रुपीज एवरी मंथ सैलरी को वो विड्रॉ करते थे। आपको मेरे हिसाब से चार मेन चीजें समझ आ गई होंगी। External audit by PwC. If a company claims it has huge cash on its hand, then auditor should check whether that cash in hand is available or not. मैंने आपको कल ही बताया था 240 के अंदर कि जब भी हमारे पास कैश वगैरह होता है आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करना चाहिए। अगर उन्होंने वो किया होता तो मेरा ये वाला पॉइंट जो है, जो कि 5,000 करोड़ का एक अकेला डिफरेंस है, ये नहीं होता सर। हमारी देश की जनता का पैसा बर्बाद नहीं होता। हमारे देश जो सत्यम के केस की वजह से सर इंडियन इकोनॉमी की इतनी बैड रेपुटेशन हो गई है फॉरेन मार्केट में, आईटी इंडस्ट्रीज के अंदर। इतने लोगों ने इस कंपनी का इतना अच्छा नाम था, इसके इतने शेयर्स ले रखे थे लोगों ने अपनी पूरी मेहनत की कमाई से, जो कि इस एक केस की वजह से लोगों का पूरा पैसा पानी में चला गया। रामालिंगा राजू के फाइनेंशियल्स को, अपनी कंपनी को ऊपर दिखाना, कंपटीशन दिखाना, उसकी एक गलती की वजह से पूरा देश को इतना तगड़ा नुकसान हुआ है सर, हमारे देश की पूरी इमेज खराब हो गई। आगे क्या बोल रहे हैं सर ऑडिट बाय पीडब्ल्यूसी में, देयर नीड्स टू बी फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स ओन्ड बाय द कंपनी। जितनी भी एसेट्स कंपनी की थी उनका सबका फिजिकल वेरिफिकेशन होना चाहिए था, बट पीडब्ल्यूसी डिड नॉट परफॉर्म दिस फॉर इवन लार्ज सम ऑफ 5,000 करोड़। तो सर आप समझ सकते हैं ऐसे 240 से लिंक कर कर द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू फ्रॉड में हमें क्या क्या करना चाहिए। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दे रहा हूं हमारे देश का। उसके बाद सर सिर्फ ऑडिटर का ही गुनाह नहीं है सर, इसमें इंटरनल ऑडिट भी होता है कंपनीज का। इसका मतलब कि 8 साल से इंटरनल ऑडिट ने भी फाइनेंशियल्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया। ध्यान दिया तो सर उन्होंने बताया नहीं। दिस इज द सेकेंड लूप होल इन द कंपनी। Board has to ensure that transparency in the company, that financial disclosure and financial statement provided a true picture, that no kind of fraud existed in the company, but the audit committee of Satyam failed to delete any manipulation in the accounts. तो सर आप मेरी फीलिंग्स को आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इंटरनल ऑडिटर्स, एक्सटर्नल एजेंसीज, गवर्नमेंट, जितने भी मेरे लॉ एंड रेगुलेशंस कंपनी पे लग रहे हैं, अगर किसी ने भी थोड़ा सा दिमाग लगाया होता तो सर आज मेरे देश को, आज मेरी जनता को इतना बड़ा नुकसान नहीं होता।
सत्यम के केस में सबसे बड़ी गलती सर मैं एक्सटर्नल ऑडिटर्स की मानता हूं, मैं पीडब्ल्यूसी की मानता हूं। पेनल्टीज क्या हुई सर, 5 7,000 मोर देन 7,000 करोड़ के एक फ्रॉड के अगेंस्ट जरा पेनल्टीज देखिए सर हमारे देश की। इसी तरह का एक फ्रॉड सर यूएस में हुआ था, मेरे को नाम याद नहीं है, एनरोन, एनरोन आपने पढ़ा होगा शायद, उसी से रिलेटेड है। उस केस में सर उस चेयरमैन को 27 ईयर की जेल हुई थी, और वो भी ऐसी जिसपे वो जमानत पे बाहर नहीं आ सकता। और हमारा देश देखो 7,000 करोड़ के अगेंस्ट उनको क्या सजा मिली थी, पेनल्टी। फॉर्मर चेयरमैन ऑफ सत्यम कंप्यूटर सर्विस लिमिटेड बी रामालिंगा राजू एंड 9 अदर, इसके साथ 9 लोग और, 2 ऑफ देम फैमिली मेंबर्स वर सेंटेंस टू 7 ईयर, 7 साल की जेल हुई सर। मुझे दे दो 7 साल की जेल, मुझे आने के बाद 500 करोड़ दे देना। इन्होंने तो 7,000 करोड़ बनाया है सर, 7 साल की जेल सिर्फ। पेनल्टी जरा अमाउंट में भी सुनो। द स्पेशल कोर्ट, बहुत एक स्पेशल कोर्ट हमारे इंडिया की, इम्पोज ए फाइन ऑफ ₹5.5 करोड़ ईच, 5.5 करोड़ रुपए सर। 20 करोड़ तो वो एक महीने की सैलरी उठा लेता था फेक 13,000 एम्प्लॉइज की, on Raju and his brother Rama Raju, ex-managing director, and about ₹50 lakh each on their sibling Raju and 7 others। 50 लाख रुपए, 50 लाख की तो सर उनके बच्चे गाड़ी चलाते होंगे, कितना उड़ा दिया उन्होंने। ये तो सर पेनल्टी, 7 साल की जेल, 50 लाख और 5.5 करोड़ रुपए पेनल्टी, मतलब 7 साल बाद आएंगे तो उनको पूरी जिंदगी उनके किसी भी पीढ़ी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। आगे पढ़िए सर। हमारे पीडब्ल्यूसी ऑडिटर, हमारे क्या बोलूं सर उनको मैं, this is our fraternity, we all are chartered accountants and I hope PwC is very good firm, and the partners, the 2 partners who did this audit now in our jail, and they are separate from the PwC, and PwC is really very good firm, and I hope they will maintain this decorum, the good decorum in the future। तो सर उनको क्या जरा एक बार पनिशमेंट मिली पीडब्ल्यूसी को, वो भी देख लेते हैं। द एसएससी एंड द पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड फाइंड द एफिलिएट पीडब्ल्यूसी इंडिया ₹45 करोड़, that is 7.5 million, in what was described as the largest American penalty ever against a foreign accounting firm। आज तक की लार्जेस्ट अकाउंटिंग थी सर। तो सर सत्यम के केस से हमें क्या समझ आया, सत्यम के केस से हमें समझ आया कि सत्यम ने सर अपनी एसेट्स को इन्फ्लेट करके दिखाया हुआ था, अपनी लाइबिलिटीज को लो वैल्यू पे दिखाया हुआ था, फेक एम्प्लॉयज दिखाए हुए थे। अगर मैंने अपने सारे ऑडिट प्रोसीजर सही तरीके से फॉलो किए होते, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की होती, तो सर ये फ्रॉड नहीं होता, क्योंकि ये कोर अकाउंटिंग फ्रॉड है सर। आई होप आप इसको 240 से लिंक कर पा रहे हैं। अब आप अपना 240 अच्छे से सर अपनी बुक से पढ़िए, उसको डिटेल में पढ़िए, प्रैक्टिस मैनुअल कीजिए, और आप मेरे को जरूर बताइए आपको, और आपको जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आपकी जो भी क्वेरी है, विल ट्राई टू शॉर्ट इट आउट एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू।